स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं दिलजीत कौर, आप देख रहे हैं CN24। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने रेल बजट 2016-17 को बताया दूरदर्शी। योगी को बीजेपी का CM कैंडिडेट घोषित करने के लिए शिव राष्ट्रीय सेना ने किया मनोकामना यज्ञ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर फूंका गया ISIS का झंडा। और सेंट एंड्रयूज PG कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा फल घोषित न होने की शिकायत महापौर से की। अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के क्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान ने आज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जय प्रकाश यादव के लिए ग्राम प्रधानों व अन्य मतदाताओं से अपील की। एक सवाल के जवाब में मोहसिन खान ने कहा कि CP चंद कभी पार्टी के प्रत्याशी थे ही नहीं, जबकि समाजवादी नेता CP चंद ने नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरकर अपनी दावेदारी ठोकी थी। पूरी दोनों जनपद की समाजवादी पार्टी लगी हुई है और हमारा उद्देश्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश यादव को जिताना है। इसके लिए आप लोगों के माध्यम से सम्मानित मतदाता जो प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, महानगर में पार्षदगण हैं, MP हैं, MLA हैं और टाउन एरिया के सदस्य हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है, अपील है कि श्री जयप्रकाश यादव जी को प्रथम वरीयता का मत देकर के भारी मतों से जिताएं। वोट बैंक को कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। पूरी समाजवादी पार्टी जयप्रकाश यादव जी के साथ है। एक भी प्रत्याशी, एक भी व्यक्ति CP चंद के साथ न रहा है न है। महानगर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती एवं जर्जर हो चुके खंभे व तारों को बदलने की मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर बख्शीपुर उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया। अघोषित विद्युत कटौती से आक्रोशित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर बख्शीपुर उपकेंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ये मांग किया कि महानगर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को तत्काल बंद किया जाए एवं जर्जर हो चुके खंभों व तारों को सर्वे कराकर तत्काल बदला जाए। बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, दवाई कटौती बंद करो, कौन दवाई, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता राम भुआल कुशवाहा ने कहा कि अगर अघोषित विद्युत कटौती नहीं बंद की गई तो दफ्तरों में तालाबंदी किया जाएगा। एक तरफ जहां आम विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है, वही प्रदेश सरकार विद्युत कटौती करके परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से वंचित कर रही है। आज विद्युत कटौती की मांग, विद्युत कटौती को बंद करने के लिए हिंदू वाहिनी महानगर उग्र प्रदर्शन करके चेतावनी दे रही है कि तत्काल विद्युत कटौती बंद किया जाए, अन्यथा अभी तो हम लोग XCM का घेराव कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य अभियंता कार्यालय पर तालाबंदी की घोषणा की जाएगी। राजकीय नर्सेज संघ प्रदेश व्यापी आंदोलन का असर गोरखपुर में देखने को मिला। स्टाफ नर्सेज ने सामूहिक रूप से अवकाश लेकर धरना दिया। रेलवे चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात नर्सेज ने भी कार्य बहिष्कार किया।
7वें वेतन आयोग की कर्मियों को लेकर नर्सेज संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किया। रेलवे व जिला चिकित्सालय की नर्सेज अपने अपने केंद्रों पर धरना दिया। जिला चिकित्सालय पर राजकीय नर्सेज संघ के बैनर तले जिला चिकित्सालय की सभी स्टाफ नर्सेज ने ओपीडी ब्लॉक पर धरना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद नर्सेज संघ जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। स्टाफ नर्स कलावती ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में पैरामेडिकल स्टाफ की उपेक्षा की गई है। ये 7वें वेतन जो भी है हमारे लिए बड़ी अन्याय हो रही है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करते हैं तो इसके आगे हम 15 मार्च से अनिश्चित काल हम हड़ताल भी कर सकते हैं। बढ़ रहे आतंकवादी घटनाओं के विरोध में आज छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आतंकवादी संगठन ISIS का झंडा फूंका। देश में बढ़ रहे आतंकी घटनाओं से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ISIS पर अंकुश लगाए जाने की मांग की और ISIS का झंडा भी फूंका। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता उमंग सिंह ने कहा कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में चाहे वो आतंकवाद हो चाहे कोई भी हो, अगर सामने आएगा तो सभी विद्यार्थी सभी युवा खड़ा होकर उसका विरोध करेंगे और इस भारत से खदेड़ने का भी काम करेंगे, चाहे वो कोई भी शख्स हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हम किसी भी शर्त पे किसी भी सम्मान पे अपने भारत माता के ऊपर आंख उठाने वालों का आंख नोच लेंगे, ये हम प्रण करते हैं और इसी के साथ आज से ये अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। सदर सांसद योगी आदित्यनाथ को भाजपा से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए जाने के लिए शिव राष्ट्रीय सेना के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष विशेष मनोकामना यज्ञ का आयोजन किया। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के लिए आयोजित विशेष मनोकामना यज्ञ में शिव राष्ट्रीय सेना के कार्यकर्ता ने आहुति डालकर भगवान से प्रार्थना किया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा योगी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करें। शिव राष्ट्रीय सेना के वैभव अग्रहरी ने कहा कि यज्ञ के द्वारा भगवान से प्रार्थना किया गया है कि भाजपा के द्वारा योगी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। महाराज को भाजपा द्वारा सीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए आज यज्ञ किए, विधिवत पूजन किए हैं। जिस प्रकार सांप्रदायिकतापूर्ण माहौल इस प्रदेश का लगातार कुछ समय से बिगड़ता रहा है, उसमें गोरखपुर में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहना, ये गोरखपुर के लिए एक मिसाल बना हुआ है। गोरखपुर पूरे प्रदेश। पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए रेल बजट 2016-17 को दूरदर्शी बताया। पूर्वोत्तर रेलवे को 1333 करोड़ रुपए विभिन्न योजना व यात्री सुविधाओं के मद में मिले हैं। इस बजट में पिछले बजट की तुलना में करीब 16% की वृद्धि की गई है। पिछली योजनाओं के लागू किए जाने पर जोर दिया गया है। यात्री किराए एवं माल भाड़े में बढ़ोतरी न करके यात्रियों को राहत दी गई है। श्री मिश्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी सिटी स्टेशन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, गोरखपुर कैंट को सैटेलाइट स्टेशन हेतु 16 करोड़ रुपए, गोरखपुर इलेक्ट्रिक शेड के लिए 65 करोड़ रुपए, बलिया में वॉशिंग पीट के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं। श्री मिश्रा ने आगे बताया कि नई लाइन योजना सहजनवा दोहरी घाट, काशीपुर धामपुर, बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर के लिए भी धन मंजूर हुआ है। इसके अलावा इंदारा दोहरी घाट, बहराइच मैलानी के लिए भी धन स्वीकार किया गया है। श्री मिश्रा ने बताया कि दोहरीकरण खंड के अंतर्गत फेफना इंदारा, मऊ साहागंज, भटनी ओडियाल, जौनपुर के लिए धन स्वीकृत है।
वहीं तीसरी लाइन डोमिनगर गोरखपुर कैंट कुसमही बुड़वल गोंडा के लिए भी बजट में धन आवंटित हुआ है। श्री मिश्र ने कहा कि अनारक्षित सुपरफास्ट सेवा, लंबी दूरी की अंत्योदय एक्सप्रेस, सपरिवार सफर करने के लिए हमसफर एक्सप्रेस जो AC 3 टायर होगी, जिसमें मनोरंजन व व्यंजन की व्यवस्था होगी, उत्कृष्ट एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा दीनदयाल सवारी डिब्बा प्रत्येक गाड़ी में जिनकी संख्या 2 से 4 होगी, जिसमें मोबाइल चार्जिंग, पानी की सहूलियत पूर्वोत्तर रेलवे को मिल सकती है। रेलवे अस्पताल की सुविधा के प्रश्न पर श्री मिश्र ने कहा कि अस्पताल कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए रेल बजट में अलग से कोई प्रावधान किया जाए। पैसेंजर की सुविधा जस की तस रखी गई है, सेफ्टी पर कोई खर्च नहीं किया गया है। 2020 तक के प्लान्स की बात की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि यहाँ पर अभी भी करीब 950 किलोमीटर लाइनें मीटर गेज पर हैं और गेज कन्वर्जन करना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा डबलिंग केवल 420 किलोमीटर पर है। अधिक से अधिक डबलिंग करना है हमें लाइनों को और इलेक्ट्रीफाई करना है। तो जहाँ तक इन तीनों चीज़ों का सवाल है, जो मूलभूत सुविधाएं हमें इम्प्रूव करनी है, गेज कन्वर्जन, डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, उस पर हमें बहुत अधिक पैसा मिला है और मैं समझता हूँ जो हम लोगों ने कार्य हाथ में लिए हैं उनको हम बहुत शीघ्र पूरा करेंगे। इसके अलावा जो नई लाइनों के प्रपोजल्स हमने भेजे थे, गेज कन्वर्जन के, डबलिंग के, इलेक्ट्रिफिकेशन के, वो सभी स्वीकृत हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे हिसाब से, पूर्वोत्तर रेलवे के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। चल रहा है वो आपको जैसा ज्ञात है, लखनऊ से गोंडा हो चुका है, गोंडा से बस्ती भी पूरा हो गया और उस पर CRS का क्लियरेंस हमें मिल गया है अभी 22 तारीख को। इसके अलावा जो शेष बचा है वो केवल बस्ती से गोरखपुर बचा है, जो करीब 70 किलोमीटर है। उसका टारगेट तो वैसे मार्च 31 है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जून तक हो जाना चाहिए। तब हम लंबी दूरी की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक पे कुछ कारखाने बनेंगे, लेकिन अभी भी देखा जाए गोरखपुर रेलवे कारखाने में यहाँ पर निरंतर जो है टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं और हम न केवल पूर्वोत्तर रेलवे की कोचेस को यहाँ POH कर रहे हैं, बल्कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की कोचेस को भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई क्षमता अधिक है और काम कम है, ऐसा नहीं है। सर, एक चीज़ सामने इस बजट में आएगा कि अब ट्रेनों में मनोरंजन के लिए FM रेडियो लगाया जाएगा, तो क्या सभी ट्रेनों में है, कहाँ कैसे? देखिए, इसके हमें डिटेल्स नहीं मालूम है, बट सभी ट्रेनों में एक साथ तो नहीं लग सकता है। पहले कुछ विशेष रूट्स पर और विशेष ट्रेनों में लगेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।